हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं फोटो डायोड के बारे में कि फोटो डायोड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है। फोटो डायोड तो क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम सारा की सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंज्यूम लाइट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज फोटो डिटेक्टर और लाइट डिटेक्टर। जो हमारी फोटो डायोड है, फोटो डायोड एक ऐसी डायोड है जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस मैंने क्यों बताइए, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है, जैसे सिलिकॉन से। तो जो हमारी ये फोटो डायोड है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये क्या करती है, दैट कंज्यूम लाइट एनर्जी, जो ये लाइट एनर्जी को तो कंज्यूम करती है और उससे क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करके और इलेक्ट्रिक करंट, जब मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जिसको हम बोलते हैं जैसे कि हो गया फोटो डिटेक्टर हो गया और लाइट डिटेक्टर हो गया। देखो फोटो डायोड, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटो का मतलब ये है लाइट। तो ये हमारा जैसे फोटो डिटेक्टर और लाइट डिटेक्टर की तरह काम करती है। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस। लाइट सेंसिटिव, जो हमारी ये लाइट होती है उसकी ये सेंसिटिव डिवाइस है एंड हैव ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउड लाइट। और जो इसके अंदर हम एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाते हैं जिससे क्या है कि लाइट इसके अंदर हमारी आ जाए। मैं अभी जब इसका वो बनाऊंगा स्ट्रक्चर तब उसमें हम बताऊंगा। इसके बाद होता है इट इज़ ए स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड विच आर स्पेशली डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स बाइस रीजन। और जो सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो हमारी फोटो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में काम करती है। जो रिवर्स बाइसिंग होती है उसमें अगर हम बात करें, नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होती है उसमें जो करंट होता है वो बहुत कम फ्लो होता है, वो बहुत कम करंट फ्लो होता है। पर इस फोटो डायोड में वो ज़्यादा कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो चार्ज कैरियर हैं वो बहुत कम होते हैं। जब चार्ज कैरियर है उनको हमको इंक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशनली उसमें कुछ लाइट डालते हैं जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स और टूटते हैं, जिसके कारण से दोबारा से हमारा जो करंट है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर फोटो डायोड हमारी स्पेशली डिजाइन की जाती है, किसमें, रिवर्स बाइसिंग में काम करने के लिए। और रिवर्स बाइसिंग में जो करंट होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन में कम होता है बजाय इसके। तो हम इसमें क्या है कि करंट को बढ़ाते हैं रिवर्स बाइसिंग में। किस तरह से बढ़ाते हैं पूरा अभी मैं जब स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करूँगा तब बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद इसके हम सिंबल की बात करें तो ये एनोड होता है, एक दूसरा जो होता है टर्मिनल ये कैथोड होता है। और ये नॉर्मल डायोड में सिर्फ इस तरह से होता है कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें हम ट्रांसपेरेंट विंडो रखते हैं जिससे हम इसमें लाइट कर डालते हैं। तो मैं अभी जब इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो उसमें देखना है, तो इसका जो हमारा सिंबल है वो हमारा फोटो डायोड का इस तरह से है। तो मैं इसको एक्सप्लेन, अब हम बात करते हैं हमारी फोटो डायोड की वर्किंग की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारी फोटो डायोड है वो रिवर्स बाइस कंडीशन में काम करती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स बाइसिंग होती क्या है। जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी, आप देखोगे पिन डायोड में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि रिवर्स बाइसिंग क्या होती है। रिवर्स बाइसिंग होती है कि जब हम पी टाइप मटेरियल को, जो हमारी पी टाइप है उसको कनेक्ट करें किससे, नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी से, और जो एन टाइप है उसको हम करें किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। जैसे कि ये मेरा पी टाइप है, पी टाइप को मैं अगर नेगेटिव से कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं किससे कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिव से। ये मेरा पी है, पी को नेगेटिव से, और जो मेरा एन है इसको मैं कनेक्ट कर दूँ किससे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये हमारी बैटरी है, इसके मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूँ एन टाइप को, और पी टाइप को कर देता हूँ मैं नेगेटिव टर्मिनल से। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, रिवर्स बाइसिंग। अगर मुझे ये फॉरवर्ड बाइसिंग करनी है तो फॉरवर्ड बाइस में हमेशा मैं क्या करूँगा, पी को पॉजिटिव से जोड़ूंगा, पी को जोड़ूंगा पॉजिटिव से। याद रखना, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। जब तो हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड। और रिवर्स बाइस में हम उल्टा कर देंगे, पी को जोड़ूंगा मैं नेगेटिव से और एन को जोड़ूंगा मैं किससे, पॉजिटिव से। तो ये हो जाएगा मेरा रिवर्स बाइस। तो हमको पीएन जंक्शन को किस में काम कराना है, रिवर्स बाइसिंग में। तो जो हमारी जो पीएन जंक्शन है, और ये क्या है, हमारी फोटो डायोड। तो जो हमारी फोटो डायोड है, तो फोटो डायोड को किस में काम कराना है, फोटो डायोड को हमें रिवर्स बाइसिंग में कराना है। तो मैंने यहाँ लिखा ही दिया है, रिवर्स बाइसिंग मीन्स दैट पी साइड ऑफ फोटो डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग।
ठीक है। जो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, वो क्या करती है, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट करती है इन रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमको मिलता है किसके अंदर, रिवर्स बाइसिंग में, नॉर्मल पीएन जंक्शन के कारण। तो नियर नॉर्मल पीएन जंक्शन में हमें मिलता है कम, तो उसको हम बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट अंडर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में हमको करंट को बढ़ाना है, तो इसका मतलब हमें चार्ज कैरियर को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा इसमें कि किस तरह से चार्ज कैरियर को बढ़ाते हैं। जब मैं उसको चार्ज कैरियर को बढ़ाऊंगा तो चार्ज कैरियर को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें एक एक्सटर्नल सोर्स यूज करता हूँ। वो क्या लेता हूँ मैं, फोटोन्स और ए लाइट। मैं लाइट एक्सटर्नली डालूंगा जिससे मेरे चार्ज कैरियर बढ़ेंगे, और जिस चार्ज कैरियर बढ़ने से मेरा रिवर्स बाइस के अंदर करंट बढ़ जाएगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो अब देखो, हम देखते हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके किसके डायग्राम, इसकी वर्किंग में। तो देखो क्या होता है कि ये हमारा ट्राईवैलेंट है, ये पी टाइप है, ये पेंटावैलेंट है और एन टाइप है। पेंटावैलेंट इसका मतलब है कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब हम इसका मतलब इसमें क्या है, एक होल्स ज़्यादा है। तो इस तरह से इसके जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप के क्या होते हैं, होल्स, और एन टाइप के जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें होल्स हैं। तो अब होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे ये हमारा यहाँ पे है, इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, जो मेरा पीएन जंक्शन है, इस पर क्या होता है, ये जो मेरा पीएन जंक्शन, तो देखो इसके इधर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर होल्स हैं। तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस होल से रिकम्बाइंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइंड हो जाते हैं। जो ये नियर के जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, ये रिकम्बाइंड होके क्या बन जाते हैं, पेयर रिकम्बाइंड हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जैसे ये रिकम्बाइंड होंगे तो क्या होगा, इस रीजन में अब ये रीजन दिख रहा है, इसके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर मिल गए। तो अब यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा। क्या हुआ, चार्ज कैरियर नहीं बचा, तो ये एरिया क्या हो गया, खाली हो गया चार्ज कैरियर से। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन का मतलब होता है खाली। तो ये डिप्लीशन रीजन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे होल्स थे, दोनों रिकम्बाइंड हो गए, और जिसके कारण क्या हो गया, अब इसके अंदर हमारा एक तरह से कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचा। अब ये हो गया खाली। जब ये पहले था, पहले जो एन टाइप था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ये भी क्या नाम है, जो पी टाइप है ये भी अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पर जब क्या होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जनरेट हुई, तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से यहाँ गए तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा आ गया पॉजिटिव चार्ज, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ आए थे तो वो क्या हो गए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इधर मेरा नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके कारण क्या है, मेरा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। किससे, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में। तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक बैरियर। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक बैरियर हो गया। और इलेक्ट्रिक बैरियर जो होता है मेरा, इसमें लगभग होता है 0.7 वोल्ट के आसपास। कितना हो गया, 0.7 वोल्ट का। माना कि यहाँ पे मैंने ले लिया 5 वोल्ट, यहाँ से मैंने 5 वोल्ट ले लिया। अब क्या हुआ, जब मैंने इसमें रिवर्स बाइसिंग करी, रिवर्स बाइसिंग करने के कारण होता क्या है, जैसे जैसे मैंने रिवर्स बाइसिंग करी तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ आएंगे, इधर, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा किधर, इधर। जब ये यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश करेगा तो पहले बार क्या होगा, पहली बार मेरा इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएगा, इनमें आएंगे। जब ये इनको और पुश करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, जब और पुश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और पुश करने पे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा।
तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, साफ होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा, एक नया डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा और वो नया डिप्लीशन रीजन कौन सा होगा, अब इतना चौड़ जाएगा, ये वाइड होता जाएगा। जैसे जैसे ये जब वाइड हो गया, इसके कारण क्या है कि अब इस पूरे एरिया में अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स और नहीं है। ठीक है, ये हमारा अब नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर ये 0.7 था, अब ये बढ़ जाएगा और ये बढ़ के कितना होगा, लगभग ये धीरे धीरे बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाएगा, 5 वोल्ट के आसपास। जब तक ये 5 वोल्ट नहीं पहुँचेगा, जब तक हमारा थोड़ा बहुत जो करंट है वो फ्लो होगा, बहुत ही माइनर करंट होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। बहुत कम समय के लिए फ्लो होता है ये ट्रांजिएंट करंट। तो जो ये मेरा जो फ्लो हुआ है ट्रांजिएंट करंट, ये बहुत ही कम समय के लिए फ्लो हुआ और ये कब तक होगा, जब तक मेरा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बैरियर और ये 5 वोल्ट दोनों इक्वल ना हो जाएं। जैसे ये इक्वल हो गए तो हमारा अब सैचुरेशन आ गया, एक तरह से अब करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा। जब ये करंट, अब हमारा करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, अब रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम इस वाली सिचुएशन में, जब ये हो गया, यहाँ से मेरा ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये मेरा डिप्लीशन रेयर इंक्रीज। तो अब मैं क्या कहता हूँ, रिवर्स बाइसिंग के अंदर, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, मेरा इंक्रीजेस होता है, डिप्लीशन रेयर इंक्रीज हो गया। अब क्या करते हैं कि हमें जब हमारा पता चला गया अब ये करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा, तो रुक गया, तो हमने क्या करा कि एक इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंट विंडो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो। और वो ट्रांसपेरेंट विंडो कहाँ लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। इस ट्रांसपेरेंट विंडो से हम कुछ लाइट डालते हैं। क्या करते हैं, कुछ लाइट डालते हैं। सिंबल में देखा होगा, ऐसे हमने लाइट का एरो बना रखा है। जब हमने सिंबल बनाया था इसका इस तरह से, तो क्या कर रहे थे हम, लाइट ही डाल रहे थे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं किसमें, डिप्लीशन रीजन में। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रांसपेरेंट विंडो। ट्रांसपेरेंट विंडो मतलब जो जिस विंडो से हम देख सकते हैं, ऐसी विंडो जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि जो लाइट को अलाउ कर दे, जो लाइट को अलाउ कर देगी इसके अंदर। जब जैसे जैसे लाइट अलाउ होगी, तो माना कि मेरे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे अगर किसी एटम के अंदर। जब मेरा ये लाइट के फोटोन्स, अगर ये सफिशिएंट एनर्जी होगी, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को, अब मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये जब मेरा है, इसको मैं बाहर बना देता हूँ कि जैसे कि मेरा ये 4 एटम थे, ठीक है, यहाँ से मेरी लाइट इस पर जब पड़ी, तो ये क्या है, अगर सफिशिएंट लाइट है, क्या होता है, ये HV होती है। अगर ये लाइट सफिशिएंट है तो ये क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगी। क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से हटा देगी। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करेगा, और जो ये वाला वो है, अब इसमें कितने हो गए, एक होल क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो ये होल क्या करेगा, इधर के किसी इलेक्ट्रॉन से फिलअप होगा। तो इधर के जब किसी इलेक्ट्रॉन से फिलअप होगा, तो इसका मतलब यहाँ से वापस मेरा होल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ मेरा होल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि अब मेरी जो डिप्लीशन रीजन है, वो डिप्लीशन रीजन अब दोबारा से क्या होने लग जाएगी, डिक्रीजेज होने लग जाएगी। अब क्या है कि जैसे ही हमने लाइट डाली, ड्यू टू लाइट इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, जिसके कारण क्या लाइट इंसिडेंट होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और जिसके कारण क्या होगा, डिप्लीशन रेयर छोटी होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, डिप्लीशन रीजन मेरी क्या होने लगेगी, डिक्रीजेज होने लगेगी। जब मेरी डिप्लीशन रेयर डिक्रीज होने लगेगी, तो जो पोटेंशियल जो मेरा 5 वोल्ट पे हो गया था, ये धीरे धीरे घटने लग जाएगा। जब ये घटने लग जाएगा, ये माना कि ये आ गया मेरा 2 वोल्ट। जैसे ही ये घटने लग जाएगा, तो फिर मेरा करंट फ्लो होने
लग जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, अब यहाँ भी इलेक्ट्रिक, अब यहाँ जो वोल्टेज है वो कम हो गया, यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होने लगेगा। तो जिस तरह से हमारा जो करंट है ना अब फ्लो होने लग जाएगा, तो एक तरह से रिवर्स बाइसिंग के करंट, हमारा रिवर्स बाइसिंग के अंडर में अब हमारा करंट बढ़ने लग गया। तो ये हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि लाइट जैसे ही हमने डाली, लाइट डालने के कारण क्या हुआ कि हमारा करंट बढ़ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे बढ़ा। जैसे ही हमने लाइट डाली, जो एटम्स हमारे जो इसमें 4 थे, उन 4 के ऊपर जैसी लाइट पड़ी तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किया तो ये यहाँ वापस से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, और जो होल्स हैं वो क्रिएट हुआ। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन्स है इस होल से, जो यहाँ पर रिकम्बाइन हुआ था पहले, ये वापस से किस में हो जाएगा, इस होल्स को भरने लगेंगे। तो जब इन होल्स को भरने लगेंगे वापस से, तो ये डिप्लीशन लेयर अब मेरी वापस से ऐसे जैसे पहले थी ऐसी होने लग जाएगी। जब पहले थी जैसे कि ऐसे होने लग जाएगी, मैं और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ एक बार। जो मेरी ये डिप्लीशन लेयर, अब मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन सब क्या थे, ऐसे 4 वो थे। तो इनमें से जैसे ही मेरी लाइट पड़ी, तो लाइट पड़ने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ऐसे होने लग गए। यहाँ होल क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे जो मेरा होल और इलेक्ट्रॉन दोनों रिकम्बाइन थे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। दूसरा जैसे इसका इलेक्ट्रॉन एक टूटा लाइट के कारण, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ वापस से क्या होने लग गए, होल्स क्रिएट होने लग गए। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये पहले जैसी होने लगी, इसका मतलब जो डिप्लीशन रीजन नहीं है वो क्या हो जाएगी, इस तरह से और छोटी हो जाएगी। जब डिप्लीशन लेयर और मेरी छोटी होती जाएगी, तो इसका मतलब जो मेरा इलेक्ट्रिक बैरियर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से डिक्रीज होने लग जाएगा। 5 वोल्ट हो गया था, वापस से डिक्रीज होने लगेगा, जिसके कारण क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण हमारा करंट दोबारा से फ्लो होने लग जाएगा। जब हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो यही हमारा फिनोमेनन है किसका, फोटो डायोड का। मतलब फोटो मतलब लाइट के कारण हमारा। अब देखते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस। तो जो हमारी इसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन किस किस में काम आती है ये, तो देखिए इसकी जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एक तो है कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स होते हैं। जो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर होते हैं उसमें जो सीडी प्लेयर्स होते हैं, उसमें जो एप्लीकेशंस होती है किसकी होती है, हमारी फोटो डायोड की। दूसरा हम यूज करते हैं किसमें, स्मोक डिटेक्टर्स में। स्मोक डिटेक्टर्स में किसका यूज करते हैं, फोटो डायोड का। हम इसको स्पेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज करते हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस में भी, कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें भी हमें इसका भी काफ़ी यूज करना होता है। फोटो डायोड आर यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इसलिए मैं इसको इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो फोटो डायोड है ये हमारा क्या है कि फोटो डिटेक्टर की तरह यूज होती है। किसके अंदर, ऑप्टिकल रिसीवर्स के अंदर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में रिसीवर के अंदर यूज होती है फोटो डायोड। फिर इसके बाद है मेरा 6, दीज आर यूज्ड टू मेजर लो लाइट इंटेंसिटी। कुछ जो लो लाइट इंटेंसिटी होती है उनको हमको जब मेजर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारा फोटो डायोड। तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।